धर्म को हम केवल फॉलो करते हैं या महसूस करते हैं? कई बारी हम धर्म को सिर्फ फॉलो करते हैं, जबकि वास्तविकता में होना ये चाहिए कि धर्म को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और महसूस करना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो बचपन से ही बच्चे को धार्मिक कथाएँ सिखाई जाती हैं, उसके अंदर की अच्छी बातें बताई जाती हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं। उनके जो भी चरित्र होते हैं या जो भी उनकी धार्मिक कथाओं में बातें कही गई हैं, उनके द्वारा हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बचपन में हमें ये सिखाया जाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, तो कई बारी वो चीज़ें केवल एक थ्योरी की तरह से रह जाती हैं। हुँ, इसके कई सारे कारण हैं। एक तो जो जीवन का संघर्ष है, हुँ, सभी का अपना संघर्ष होता है और कई बारी वो संघर्ष आपको कई चीज़ों पे कमज़ोर भी कर देता है। तो कई बारी वो संघर्ष भी है और कई बारी क्या होता है कि वही लोग जो हमें उस कहानियों के माध्यम से शिक्षा दे रहे थे बचपन में, उन्हीं से हम उन कहानियों का उदाहरण देते हुए ही बात करते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं। जिनको आप फॉलो कर रहे हो उनके ही कैरेक्टर को फॉलो करना चाहते हैं, उनके किसी मैसेज को फॉलो करना चाहते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। हुँ, बिल्कुल। और कई बारी समाज का, कई बारी परंपराओं का हुँ, बहाना देते हुए और फिर वो कहते हैं कि वो चीज़ें लिखने के लिए लिखी गई हैं, पढ़ने के लिए लिखी गई हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में आप उन्हें फॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो कई बार इस तरीके का भी प्रेशर होता है, तो एट द एंड रिज़ल्ट ये होता है कि हम जो एक शोर है, जो एक दिखावा है, जो कुछ रीति-रिवाज और परंपराएँ चली आ रही हैं, उन्हीं को हम वास्तविक धर्म मान लेते हैं और जो वास्तविक धर्म है, उससे हुँ, हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हुँ। सभी धर्मों में ये बात कही गई है, इसी तरह बौद्ध दर्शन मैंने एक बार पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक बात पढ़ी कि भगवान बुद्ध ने जब बौद्ध दर्शन की स्थापना की और उसमें उन्होंने शुरुआत में ही ये बोला था कि ये मैं जो अपने उपदेश दे रहा हूँ और जो मैं अपने विचार आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ, ये समाज कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए और आपके अपने हमारे अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाने के लिए है। हुँ। इन्हें कभी भी आप नियम मत बनाइएगा, इन्हें कभी भी आप जो कि उनके वर्ड्स थे, उन्होंने अपने वर्ड्स में ये बोला था कि इनको कभी धार्मिक क्रियाकलाप से मत जोड़िएगा। इनको समझिएगा वास्तविकता में बौद्ध दर्शन है क्या? क्यों आया है? और ये अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बना सकता है? आप इनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? बट फिर क्या होता है कि हम कुछ समय बाद देखते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को जो बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको नियम बना लेते हैं और उनको पैसिवली फ़ॉलो करने लग जाते हैं। बिल्कुल, धार्मिक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आँख बंद करके नियम या परंपराओं को फ़ॉलो करते जाएँ, बल्कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे बिल्कुल। कि हमारे धर्म में ईश्वर भी हैं पशुपतिनाथ और सभी देवताओं को किसी न किसी एनिमल से रिलेट करके कहा गया है। हम पशु को माता मानते हैं, हम चाँद को मामा कहते हैं। तो हुँ, हर एक जो चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हैं, हुँ, नॉन लिविंग है, ठीक है? उस सभी की चीज़ों का कुछ न कुछ एसेंस है। हम महत्व तो हुँ, उसको समझते हैं, पेड़-पौधों की पूजा करते हैं हुँ, और क्योंकि वो हमारे लिए जीवनदायिनी रही हैं। हुँ, स्टार्टिंग से हम उस चीज़ों को देखते आए हैं और हुँ, सभी लोग उस चीज़ों से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हम नदी को माता कहते हैं तो जो अदर लोग हैं हुँ, वो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो माता नहीं कह रहे होंगे, वो उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, बट इफ़ेक्ट आ ही जाती है सभी तरह से। सभी धर्मों में अच्छी बातें बताई जाती हैं, एक कोई मैसेज, कोई संदेश मानव जाति के लिए दिया ही जाता है। तो ये तभी आप कितना उसको समझ पाते हैं ये व्यक्ति-व्यक्ति पे डिफ़रेंस व्यक्ति-व्यक्ति पे डिपेंड करता है और ये तभी संभव है, जब हम सिर्फ़ उनकी एक्टिविटीज़ को फ़ॉलो करने तक या औपचारिकता परंपराएँ फ़ॉलो करने तक ही नहीं रह जाएँगे। जब हम वाक़ई में उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, उनका अध्ययन करेंगे गहनता के साथ में, तब हमें समझ में आएगा कि ये क्या है, इसका मर्म क्या है, इसका मैसेज क्या है? हम इसको और कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। जैसे एक स्टोरी है पूरी मैं तो नहीं यहाँ मेंशन करूँगी बट जब अथर्व वेद आया था, हुँ, अथर्व ऋषि ने लिखा था, तो उसको कहते हैं कि जो सभी लोग थे हुँ, उन्होंने हुँ, उसका बहुत विरोध किया था,
ठीक है, कि जो वेद हैं वो 3 ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और इस वेद को मेंशन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बिल्कुल अलग है और किसी एक व्यक्ति ने लिखा है। बाकी 3 वेद तो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। जितना भी ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारा ज्ञान है। उस ज्ञान को आप किसी भी तरह में अर्जित कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं होता कि हमारा ज्ञान सही है और आपका ज्ञान गलत है। ये वैदिक काल से शुरुआत से ही हम देखते आ रहे हैं कि ऋषि मुनि जो होते थे वो भी पहले साधना करते थे, उन चीज़ों को समझते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। उसके थ्रू हमें ये बताया जाता है कि हम कितने काइंड हो सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए, या कितनी समझ हमारे अंदर डेवलप हो सकती है कि हम बाकी और अदर प्राणी की या लिविंग बीइंग की रिस्पेक्ट कर सकें, वैल्यू कर सकें। जैसे दत्तात्रेय के 21 गुरु थे, बताइए, वही चीज़ है। और जैसे ऋग्वेद के बारे में बताइए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहाँ पे वेद पुराण है, उपनिषद है। ये सब बातें हमारे वैदिक काल से चली आ रही हैं कि जब हम गुरुकुल में प्रवेश करते थे तो उनमें पहले धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, हमें धर्म को सिखाया जाता था, समझाया जाता था, तब कहीं जा कर के हम उनको फॉलो करते थे। अभी क्या हो रहा है, हम बिना समझे उन बातों को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करना चाहिए, बट ये नहीं कि हमको उनके पीछे, उन एक्टिविटीज़ और क्रियाकलापों के पीछे का मैसेज क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, वो समझ में ना आए। वो भी पहले हमको समझना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। धर्म हमें कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान बनाता है अगर हम उसके वास्तविक मैसेज को समझ पाए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सारे जो नियम बने हैं, परंपराएं बनी हैं, वो क्यों बनी हैं, उनके पीछे के क्या उद्देश्य हैं। तभी हम समझेंगे जब हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे उनके बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ये बहुत अच्छी शुरुआत है। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल एक शोर दिखावे को फॉलो करते जाएं। कई बारी धर्म केवल आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड कर जाता है कि हाँ, आपने इतना बड़ा अनुष्ठान करा दिया तो आप बहुत धार्मिक हो, और अगर आप नहीं करा पा रहे हो, आप एक छोटा सा हवन कर रहे हो तो आप नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि आप उसकी महत्व समझो। आप छोटा हवन कर रहे हो, आप उसके महत्व को समझो, उसमें आप उसको फील करो। तो ये वो क्यों है और उससे क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो फिर और शोर शराबे से दूर, दिखावे से ये दूर। वैसे ही है जैसे कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, बड़ी व्यक्तिगत चीजें होती हैं ये दिखावे से ज्यादा हमें अपने मानसिक शांति के लिए, व्यक्तिगत सुकून के लिए होने चाहिए। व्यक्तिगत चीज ही है। हाँ, तो वो तब हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, जब हम उस पे खुद से उस चीज पे गहन अध्ययन करें, समझें उस चीज को, और ना कि हमारा माइंड उन चीजों पर फोकस करने के बजाय दूसरों को दिखाने में फोकस करें। जैसे उनकी एक किताब है ना, अपने अपने राम। हाँ, धर्म हमारा एक हो सकता है, लेकिन फिर उसके अंदर भी हमारा एक अपना धर्म होगा। अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, अपनी आइडियोलॉजी होती है। हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम जिन लोगों के बीच में बड़े हुए हैं, जिस माहौल को हमने समझा है, वो सारी चीज़ें मिलके हमें एक व्यक्ति बनाती हैं। तो हम कैसे हैं, हम किन चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक धर्म ही बताता है, और धर्म से ही हम ऐसे बन पाते हैं। जी बिल्कुल। तो अपने बेहतर व्यक्तित्व को बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों के मर्म को समझें, उनके पीछे छुपे संदेश को समझें, जो चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं उनके वास्तविक ज्ञान को समझें कि क्यों वो बनाई गई हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्वेता मिश्रा और मैं मोनिशा श्रीवास्तव, और आज हम लोग धर्म पे अपनी एक विचार रखते हुए हमने एक वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा। जो कुछ भी आपके विचार हों, सजेशंस हों, वो कमेंट में हमें बताइएगा। साथ में आपको अगर लगे कि हमें किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए इस तरीके से, तो उसको भी आप बिल्कुल सजेशन में बताइएगा। थैंक यू।